आज का प्रसंग है शब्द से शब्दातीत का लक्ष्य। संसार की उत्पत्ति तथा प्रतीति होती है। परमात्म तत्व उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है। वह सत्ता रूप से उत्पत्ति को आश्रय देता है तथा चेतन रूप से प्रतीति को प्रकाश अर्थात सत्ता संपूर्णा देता है। प्रतीति मतलब जो सिर्फ दिखता है वही प्रतीति है। संसार प्रतीति है, परमात्मा नित्य है। उत्पत्ति निरंतर विनाश में तथा प्रतीति निरंतर अभाव में जा रही है, परंतु उनका आश्रय तथा प्रकाशक नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। संसार का आश्रय और प्रकाशक कौन है? परमात्मा तत्व है। उत्पत्ति तथा प्रतीति में राग होने के कारण ही उनके आश्रय तथा प्रकाशक का अनुभव नहीं होता, क्योंकि राग होने से उत्पत्ति तथा प्रतीति से आगे दृष्टि जाती नहीं। उत्पत्ति होने वाला अपने आश्रय को और प्रतीति होने वाला अपने प्रकाशक को नहीं जान सकता, क्योंकि जन्य वस्तु अपने जनक को मान सकती है पर जान नहीं सकती। अतः उत्पत्ति के आश्रय तथा प्रतीति के प्रकाशक को उत्पत्ति तथा प्रतीति मन बुद्धि से संबंध विच्छेद करके स्वयं से ही जाना जा सकता है, क्योंकि स्वयं की उत्पत्ति तथा प्रतीति नहीं होती। इसलिए गीता में आया है, आत्म नयेवात्माना तुष्ट है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उदरे दातम नात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। यत्र चेवातम नात्मानम पश्य नात्मनि तुष्यति, जब समय खुद अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। मतलब है कि वह तत्व है सौ संवेद है पर संवेद नहीं। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। मतलब है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से विमुख होने पर ही होती है। उपनिषद में आया है, यद्वा चान्य भू दितम येन वागम भ्युदते तदेव ब्रह्म तमम विधि नेदम यदि दमुपासते। जो वाणी से नहीं बोला जाता परंतु जिससे वाणी बोली जाती है उसी को तुम ब्रह्म जान। वाणी से बोलने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तवम विधि नेदम यदि दमुपासते। जो मन अंतःकरण से नहीं जाना जाता परंतु जिससे मन जाना हुआ कहा जाता है उसी को तुम ब्रह्म जान। मन बुद्धि से जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि वाणी से जब प्रकृति का भी वर्णन नहीं हो सकता तो फिर प्रकृति से अतीत तत्व का वर्णन हो ही कैसे सकता है। हम प्रकृति के राज्य में बैठे हैं, अतः प्रकृति के अंश मन बुद्धि इंद्रियों से ही हम सत तत्व परमात्मा का वर्णन करते हैं, परंतु वह वर्णन वास्तव में असत का ही होता है। सत का वर्णन तो कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं। इसलिए उपनिषद में आया है, वाचा वदति यत किंचित संकल्पते संकल्पे कल्पयते च यत मनसा चिंतयेत यद तत्सर्व मिथ्या न संशय। वाणी से जो कुछ बोला जाता है, संकल्पों से जो कुछ कल्पना की जाती है तथा मन से जो कुछ चिंतन किया जाता है वह सब का सब मिथ्या ही है, झूठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्रों में संत वाणी में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है वह परमात्म तत्व का लक्ष्य कराने के लिए ही है, कारण कि परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता परंतु तो शाखा चंद्र न्यास से परमात्मा का निर्देश किया जा सकता है। अतः शास्त्र और संत शब्दों से शब्दातीत का लक्ष्य कराते हैं, वर्णन से वर्णातीत का लक्ष्य कराते हैं। जैसे लक्ष्य तक बंदूक नहीं पहुंचती परंतु तो गोली पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा तत्व शब्द वर्णन नहीं पहुंचता परंतु परमात्मा का उद्देश्य होने से साधक का भाव परमात्मा तक पहुंचता है।
परंतु यह दृष्टांत भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि वास्तव में साधक का भाव परमात्मा तक नहीं पहुंचता, प्रत्युत केवल उसका भ्रम वहम अज्ञान मिटता है, जिससे उसको अपने में ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मतलब है कि शब्द परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं कराता, प्रत्युत उसकी अप्राप्ति का भ्रम मिटाता है। परमात्मा तो अपने अंदर ही है, वो सिर्फ भ्रम मिटता है, अज्ञान मिटता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब इंद्रियां मन से मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या अज्ञान में लीन हो जाते हैं, परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर उसको पुकारा जाता है तब वह जग जाता है। अतः शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई सर्वेंद्रिय तक भी पहुंच जाता है और मनुष्य को जगा देता है। अन्य इंद्रियों में तो अपने अपने अप्रोक्ष विषय का ज्ञान कराने की शक्ति है, पर श्रवणेन्द्रिय में अप्रोक्ष विषय का ज्ञान कराने के लिए साथ साथ परोक्ष विषय का भी ज्ञान कराने की शक्ति है। मतलब है कि जिस विषय का हम त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते, नेत्रों से देख नहीं सकते, जीभ से चख नहीं सकते और नाक से सूंघ नहीं सकते, उस विषय को भी हम कानों से सुनकर जान सकते हैं। इसलिए सब साधनों में श्रवण की मुख्यता है। कानों से सुनकर ही उसके अनुसार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुष्ठान करने से हम परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। यद्यपि नेत्रों से शास्त्र को पढ़कर भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि शब्द का ही लिखित रूप होने से वह भी मूल में शब्द की शक्ति है। शास्त्र ज्ञान भी जैसा अनुभवी पुरुष से सुनकर होता है, वैसा केवल पढ़ने से नहीं होता। एक तो शब्द की शक्ति है और एक अनुभव की शक्ति है। अनुभव रहित शब्द तो केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके शांत हो जाती है, पर अनुभव युक्त शब्द गोली से भरी बंदूक के समान है, जो आवाज के साथ साथ चोट भी करती है। इसलिए अनुभवी संत की वाणी का श्रोता पर जैसा असर पड़ता है, वैसा असर अनुभव न किए हुए पुरुष की वाणी का नहीं पड़ता। शास्त्र में भी आया है कि जिस वक्ता में निम्न लिखित चार दोष होते हैं, उसकी वाणी का दूसरों पर असर नहीं पड़ता और वह वाणी वास्तविक तत्व का विवेचन भी नहीं कर सकती। पहला है भ्रम। वस्तु जैसी हो वैसी न दिख कर और तरह की दिखे, यह भ्रम है। अगर वक्ता के अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता होगी तो वह तत्व की जो बात कहेगा उसका दूसरों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता अखंड रूप से रहती है। अतः उसकी बात सीखी हुई न होकर अनुभव की हुई होनी चाहिए। अगर उसको अपनी बात पर कोई संदेह हो तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि मैं इस विषय में निसंदिग्ध नहीं हूं। छिपाव न करके स्पष्ट रूप से कई बात का दूसरों पर असर पड़ता है। दूसरा है प्रमाद, असावधानी। बेप्रवाह को प्रमाद कहते हैं। अगर वक्ता जो विषय जानता है उसका तत्परता से विवेचन नहीं करता, मन लगाकर ठीक तरह से नहीं कहता, दूसरों को समझाने में बेप्रवाह करता है, तो उसकी बात का दूसरों पर असर नहीं पड़ता। तीसरा है लिप्सा। मुझे रुपये मिल जाएं, रुपये, पैसे, मान, बढ़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम आदि कुछ भी पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। अगर वक्ता में लिप्सा होगी तो वह स्पष्ट बात नहीं कह सकेगा, प्रत्युत वही बात कहेगा जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध हो। अगर उसको स्वार्थ में बाधा लगती दिखेगी तो वह सच्ची बात को भी छुपा लेगा। चौथा है करना पाटव। कर्णों में पटुता, कुशलता न होने को करना पाटव कहते हैं। वक्ता जिन मन बुद्धि इंद्रियां आदि कर्णों से अपने भाव प्रकट नहीं करता, उनमें कुशलता नहीं है। वह श्रोता की भाषा को नहीं जानता, श्रोता के भाव योग्यता आदि को नहीं समझता, श्रोता को उसकी योग्यता के अनुसार समझाने के लिए वह दृष्टांत युक्ति आदि नहीं जानता, तो उसकी बात दूसरों की समझ में नहीं आती और उसका असर भी नहीं पड़ता। वाणी के इन चारों दोषों से रहित वक्ता बहुत दुर्लभ होता है। शास्त्रों में आया, सत्यसु जायते सूर शस्त्रेषु च पंडित है, वक्ता सत्य शस्त्रेषु दाता जायते वा। सैकड़ों मनुष्यों में कोई एक सूर पैदा होता है और हजारों में कोई एक पंडित पैदा होता है, लाखों में कोई एक वक्ता पैदा होता है। दाता तो पैदा हो भी अथवा न भी हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।